हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेन एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिल्डिंग के क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ, जो कि जेई एग्ज़ाम में बिल्डिंग के बारे में पूछे जाते हैं। तो मैं उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर रखा हूँ, जो कि आपके लिए करा रहा हूँ। तो बिल्डिंग का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रेल सीरो की 80 बिल्डिंग डैश की प्रक्रिया है। तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कास्टिंग। आंसर ए हो जाएगा। 80 वेल्डिंग दरार की मरम्मत करते समय गर्मी प्रभावित क्षेत्र को समाप्त करने के लिए पटरी के छोरों की क्रॉपिंग डैश होती है। तो कितना mm तक वो जो हीटिंग क्षेत्र निकाल देना चाहिए? तो ये वेल्डिंग के केंद्र से 150 mm। आंसर सी हो जाएगा। शेष पर पटरी की वेल्डिंग के दौरान पूर्ण पटरी की लंबाई कम से कम डैश पर आश्रित होनी चाहिए। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, कितना स्लीपर इसमें खोली जानी चाहिए? तो कम से कम ये 10 स्लीपर, जहाँ वेल्डिंग है उससे 5 स्लीपर इधर और 5 स्लीपर इधर, यानी 10 स्लीपर खोली जानी चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। 80 वेल्डिंग से पहले पटरी के छोरों को कम से कम डैश लंबाई तक तार ब्रश और मिट्टी के तेल से साफ किया जाना चाहिए। तो ये वेल्डिंग से पहले उसको साफ किया जाता है ब्रश से घसकर, मिट्टी तेल लगाकर। तो ये 50 mm तक किया जाना चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। वेल्डिंग के लिए किए जाने वाली पटरी के दोनों छोर को डैश से समान गैप की स्थिति में रखा जाना चाहिए। तो वेल्डिंग करते समय कितना गैप रखना जाना चाहिए? तो ये 25 ± 1 mm। आंसर बी हो जाएगा। दो पटरी के छोरों की 80 वेल्डिंग के लिए पटरी के छोरों पर 1 मीटर सीधे सिर की जांच करने पर पार्श्व संरेखण डैश होगा। तो 1 मीटर के लिए पार्श्व जो जांच की जाती है तो वो ± 0.5 mm। आंसर ए हो जाएगा। 80 वेल्डिंग के लिए ऊर्ध्वाधर संरेखण के बाद जोड़ को डैश तक की ऊंचाई पर रखा जाए जब 90 UTS के लिए 1 मीटर सीधी जांच की जा रही हो। तो ये रेल को कितनी हाइट पे रखा जाना चाहिए वेल्डिंग करते समय? तो ये 2 से 2.4 mm। आंसर ए हो जाएगा। पटरियों की 80 वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्री फैब्रिकेटेड मोल्ड्स का नवीनतम विकास डैश है। तो जो मोल्ड्स रहते हैं वो कितने पार्ट में रहते हैं? तो 3 पीस मोल्ड। आंसर सी हो जाएगा। 80 वेल्डिंग के लिए मोल्ड्स के फिक्सिंग और लूटिंग के बाद पटरी के छोरों को डैश से वांछित तापमान तक गर्म किया जाता है। तो वो वेल्डिंग करते समय कितनी तापमान तक गर्म किया जा सकता है? तो उसको आंसर हो जाएगा 600 ± 20 डिग्री, यानी आंसर ए हो जाएगा।
पटरियों के पूर्व हीटिंग के लिए संपीड़ित वायु पेट्रोल तकनीकी के साथ एटी वेल्डिंग के लिए हवा के दाब को डैश रेंज में बनाए रखा जाना चाहिए। तो इसे 0.2 से 0.3 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर बनाए रखा जाना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। पटरियों के एटी वेल्डिंग के लिए भाग की प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रूसिबल में नवीनतम विकास हुआ है। तो वो कौन सा है? तो ये सिंगल शॉट क्रूसिबल। आंसर ए हो जाएगा। एटी वेल्डिंग भाग के लिए प्रतिक्रिया समय डैश होता है। तो ये उसमें से कितना समय लगता है? तो ये 20 ± 3 सेकेंड, यानी आंसर ए हो जाएगा। पिघले हुए धातु को 25 mm गैप वेल्ड के साँचे में डालने के बाद डैश तक इंतजार करने के बाद ट्रिमिंग की जानी चाहिए। तो ये कितना मिनट इंतजार करना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा 4 से 6 मिनट, यानी आंसर बी हो जाएगा। ये बी करिए, 4 से 6 मिनट। एटी वेल्डिंग के लिए पटरियों के संरेखण के लिए उपयोग किए जाने वाले वेज को ट्रिमिंग के बाद कम से कम डैश तक हटाया नहीं जाना चाहिए। तो वो जो वेज ट्रिमिंग है उसको कितना मिनट के बाद हटानी चाहिए? तो ये 20 मिनट के बाद। आंसर ए हो जाएगा। पहली गाड़ी को नए एटी वेल्ड जोड़ पर वेल्ड धातु को डालने के बाद डैश समय के बाद ही गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो अगर पहला वेल्डिंग किए हैं, वेल्डिंग के बाद फर्स्ट ट्रेन कितने मिनट के बाद गुजरनी चाहिए? तो ये 30 मिनट के बाद। आंसर सी हो जाएगा। तत्स्थान एटी वेल्डिंग के बाद आवश्यक गति प्रतिबंध का पालन डैश तक किया जाए। तो इसमें ग्राइंडिंग ऑपरेशन के समाप्त होने तक गति प्रतिबंध लगा रहना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। पूरे किए गए एटी वेल्ड जोड़ की जब 1 मीटर सीधे छोर के साथ जांच की जाती है तो ऊर्ध्वाधर संरेखण के लिए सहिष्णुता डैश से भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो +1 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। पूरे किए गए एटी वेल्डिंग जोड़ की जब 1 मीटर सीधे छोर के साथ जांच की जाती है तो पार्श्व संरेखण की सहिष्णुता डैश से भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ±0.5 mm। आंसर ए हो जाएगा। पूरे किए गए एटी वेल्डिंग जोड़ की जब 10 सेमी सीधे छोर के साथ जांच की जाती है तो शीर्ष सतह से सहिष्णुता डैश से भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो अगर 10 सेंटीमीटर से माप की जाती है तो इसमें से 0.4 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, +0.4 mm। पूरे किए गए एटी वेल्ड जोड़ की जब 10 सेमी सीधे छोर के साथ जांच की जाती है तो साइडों पर हेड फिनिशिंग के लिए सहिष्णुता डैश से भिन्न होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ±0.3 mm। आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वेल्डिंग चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपको ये टॉलरेंस के बारे में एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो। तो वेल्डिंग में अगर न्यू फ्लैश बट वेल्डिंग है तो 10 सेंटीमीटर स्केल से मापा जाएगा। तो वर्टिकल वियर 0.20 और लेटरल वियर 0.25
और 1 मीटर स्केल से अगर मापा जाएगा तो वर्टिकल 0.3 और लेटरल भी 0.3 हो जाएगा। ओल्ड फ्लैश बट वेल्डिंग है तो 10 सेंटीमीटर स्केल से 0.20 हो जाएगा और लेटरल वियर 0.30। और अगर 1 मीटर स्केल से मापा जा रहा है तो प्लस माइनस 0.5 और लेटरल प्लस माइनस 0.5। और दोस्तों अगर 80 वेल्ड है तो 10 सेंटीमीटर स्केल से मापा जा रहा है तो 0.4 वर्टिकल वियर और 0.3 लेटरल वियर 10 सेंटीमीटर स्केल से। और 1 मीटर स्केल से +1 mm वर्टिकल वियर और 0.5 mm लेटरल वियर। तो दोस्तों आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे और अपने नोटबुक में लिख लेंगे ताकि ये कन्फ्यूजन नहीं हो। वेल्डर को एटी वेल्डिंग करने के लिए नियमित योग्यता प्रमाण पत्र डैश को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद थर्मिट वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा TW1 एंड TW2 पाठ्यक्रम के बाद सफलतापूर्वक जो है उसे वेल्डिंग ट्रेनिंग द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। वेल्डिंग पर्यवेक्षक जेई या फिर SSC पीवे को सक्षमता प्रमाण पत्र डैश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये TW3 करने पर, आंसर सी हो जाएगा। थर्मिट वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर द्वारा वेल्डर को जारी किया गया योग्यता प्रमाण पत्र डैश तक की अवधि के लिए वैध रहता है। तो जो थर्मिट ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जो दिया जाता है तो उसका सर्टिफिकेट वैध रहता है, तो ये 2 वर्ष तक, आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों वेल्डिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैं करा दिया हूँ। नेक्स्ट पेट्रोलिंग का कराऊंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।